बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर 48 मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 यूनिट नंबर 2 स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.8 शुरू कर रहे हैं और उसका आज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जानते हैं। आज बात होगी सॉर्ट्स की। एन एक्सप्रेशन विच हैज एटलीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग रेडिकल साइन, रेडिकल साइन के साथ एक टर्म भी जिस एक्सप्रेशन में आ जाए उसको हम सॉर्ट कहते हैं। जैसे रूट ए, रूट 2, रूट 5, रूट 3/8, ये सब क्या है? सॉर्ट्स हैं। जहन में ये बात रहे कि रेडिकल साइन विद एन जो इंडेक्स है इसका, ये इरेशनल नंबर है, यानी कि बगैर फ्रैक्शन वाला है, और इसके अलावा परफेक्ट nth पावर नहीं हो। ठीक है, परफेक्ट nth पावर से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 27 है, ये तो जवाब 3 आ जाता है, 3 की पावर 3, और ये इंडेक्स 3 1/3 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कैंसिल होके 3, तो ये तो रेडिकल साइन बचा ही नहीं इसके ऊपर, तो ये सॉल्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, रूट 3 ये सॉल्ड है ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये फोर्थ रूट ऑफ 9 ये सॉल्ड है ऑफ फोर्थ ऑर्डर। लेकिन ये सॉल्ड क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि इस पे तो रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगी, सिंप्लीफाइड होके खत्म हो जाएगी, ये सॉल्ड नहीं है। ऐसे एक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, जिसमें एटलीस्ट एक टर्म तो सॉल्ड वाली हो, दो टर्म वाली एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक के ऊपर सॉल्ड हो, तो वो बाइनोमियल सॉल्ड कहलाती है। बाई मींस टू, दो टर्म वाली सॉल्ड, जैसे 2 प्लस रूट 3। अब 2 पे भले से रेडिकल साइन नहीं है, सिर्फ 3 पर है, लेकिन ये बाइनोमियल सॉल्ड कहलाएगी। रूट 5 माइनस रूट 2 ये भी बाइनोमियल सॉल्ड है। एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, अगर एक ऐसी एक्सप्रेशन को आप डील कर रहे हो जो a रूट एक्स माइनस बी टाइम्स रूट वाई, और एक दूसरी हो जो कि एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ माइनस की जगह बीच में क्या आ गया स्टूडेंट? प्लस आ गया है, और x और y जो है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो, यानी रेडिकल साइन अपनी जगह बरकरार रहे, तो और a और b का ताल्लुक 0 से ना हो, तो ऐसी सूरत में ये दोनों अगर एक साथ डील की जाए, दोनों इन दोनों को आपस में कंपैरेटिवली लिया जा रहा हो, तो ये बाइनोमियल सॉर्ट्स कहलाएंगी। एंड ईच इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट ऑफ द अदर, यानी कि ये कॉन्जुगेट इसका कहलाएगा और ये कॉन्जुगेट इसका कहलाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट का लफ्ज अभी अगली एग्जांपल में आने जा रहा है और एक्सरसाइज में शामिल तमाम क्वेश्चंस में यूज होगा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो दरमियान में अगर माइनस है और एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन दरमियान में प्लस के साथ अगर डील की जाए, उसको कंसीडर किया जाए, तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगी। या दरमियान में अगर प्लस है तो दरमियान में माइनस साइन के साथ वही एक्सप्रेशन जो है वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगी। एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सॉल्ड इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जब आपस में आप इन कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपके पास एक्सप्रेशन आती है वो एक रेशनल नंबर होती है, यानी उसके ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं होता है और उसको फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, वो एक रेशनल नंबर, रेशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं एग्जांपल 1 को। और स्टूडेंट बहुत ध्यान से इस एग्जांपल 1 को समझना है आपने, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट खुद से करने की कोशिश करनी है। मैं बहुत से बहुत एक पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखा दूंगा, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को फिर मजीद नहीं करेंगे। आपने इसी वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छा से समझना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आपको क्वेश्चन क्या है? राइट 1/5 माइनस रूट 3 इन अ फॉर्म विच डज नॉट कंटेन अ टर्म विद द रेडिकल साइन इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन ना रहे, भले से न्यूमरेटर पे आ जाए, आपने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर आप डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को खत्म करना चाहते हैं, इसका सबसे आसान हल यही है कि आप 5 माइनस रूट 3 का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 और रूट 3 अपनी जगह रहेगा, दरमियान में माइनस की जगह प्लस, तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 गोया लिखा हुआ है, ये और ये कैंसिल होके 1 ही तो बनते हैं। 1/5 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दें। 1 से मल्टीप्लाई करने पे आप जानते हैं 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, आइडेंटिटी बरकरार रहती है। और फिर उस 1 की जगह मैं 5 प्लस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3 लिख रहा हूं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हासिल कर लूंगा, अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लूंगा।
मैंने 5 माइनस रूट थ्री के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर आपस में। तो न्यूमरेटर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस रूट थ्री आया, और डिनोमिनेटर जब आपस में मल्टीप्लाई किए तो आप जानते हैं क्लास 8 में ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, a माइनस बी वाली एक्सप्रेशन a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई होती है, या यूं कह लें a प्लस बी वाली जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई होती है, ऐसी सूरत में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोडक्ट का जवाब आता है। तो हम उसी फार्मूले को डायरेक्ट यूज करते हुए वर्किंग पूरी नहीं करेंगे कि 5 को 5 से भी करें, 5 को रूट थ्री से भी करें, माइनस रूट थ्री को 5 से भी, माइनस रूट थ्री को रूट थ्री से भी करें, ये नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट 5 का स्क्वायर माइनस बाय रूल माइनस बाय फार्मूला और रूट थ्री का स्क्वायर लिखेंगे। तो न्यूमरेटर पे तो 5 प्लस रूट थ्री रहा, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर 25 और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया। स्टूडेंट आप जानते हैं इस रेडिकल साइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है हाफ पावर, ठीक है। हाफ पावर पे जब स्क्वायर आएगा तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, जस्ट 3 रह गया। 25 माइनस 3 इज 22, 5 प्लस रूट थ्री अपॉन 22, ठीक है। जिसको चाहें हम तो एलसीएम ब्रेक करके यूं लिख सकते हैं, स्टूडेंट न्यूमरेटर पे अगर सम वाली टर्म हो, डिनोमिनेटर पे सिंगल नंबर डिनोमिनेटर में हो, ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हो, आप एलसीएम ब्रेक करके रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हो। दोबारा 22 एलसीएम लेके 5 प्लस रूट थ्री आ जाएगा। बहरहाल हम इसको भी आंसर कहते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मामला ये है कि आपको इधर बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग 1/5 माइनस रूट थ्री into an expression which does not have a term with radical sign in the denominator। अब जो आपके पास ये रिजल्ट आया है इसके डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल साइन रूट वाली टर्म नहीं है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन। ये अमल रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो आपने रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को सीखा जिसमें डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन वाली टर्म सॉल्ट को हमने खत्म कर दिया। अब आपने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स आप देख रहे हैं, इन तीनों पार्ट्स को आपने कैसे डील करना है, आपको कह रहे हैं रेशनलाइज कर दें इन डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन वाली टर्म या सॉल्ट खत्म हो जाए। ये कैसे मुमकिन होगा, आपने 1/2 प्लस रूट थ्री को मल्टीप्लाई कर देना है 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री से। आपने 1/3 माइनस 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट से, गोया उसके कॉन्जुगेट से। आपने 1/5 प्लस 2 रूट 6 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है 5 माइनस 2 रूट 6 से अपॉन 5 माइनस 2 रूट 6 से। तो जैसे एग्जाम्पल में सॉल्व किया गया, एग्जैक्टली इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने जो है इसको रेशनलाइज करना है और आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम जो है एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 जो है सॉल्व करते हैं और आपने पार्ट 1 और पार्ट 3 को अपनी मदद आप करना है। तो देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 1/3 माइनस 2 रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉन्जुगेट से, यानी 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट से। सबसे पहला काम हमने ये करना है, न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, जबकि डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और जैसे कि क्लास 8 में आप ये फार्मूला पढ़े हुए हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब कभी किया जाता है तो a का स्क्वायर कर दो माइनस बी वाली टर्म का स्क्वायर, तो हमने 3 का स्क्वायर माइनस बी वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया। तो फाइनली वी गेट 3 प्लस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 2 पावर जब 2 पर आई तो ये 4 बन गया, और ये 2 पावर रूट 2 पर आई तो रूट कैंसिल हो गया, जस्ट 2 रह गया। एंड 4 इंटू 2 इज 8, 9 माइनस 8 इज 1, और 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं है, वो ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 प्लस 2 रूट 2, दिस इज़ योर आंसर। आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन था डिनोमिनेटर में सॉल्ट को लिए हुए था, अब डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल साइन वाली टर्म नहीं है। तो ये प्रोसेस जो कि हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक ऐसी एक्सप्रेशन हासिल कर ली जिसके डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 3 को एग्जैक्टली इसी मैनर में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे एंड ऑनवर्ड्स को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।
See you next time, inshallah.